मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, आज की हमारी नशिस्त हकीकी मसीही जिंदगी। जब हम फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत को देखते हैं तो यहां पर बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है और वो है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। अब जब हम मसीह यीशु को अपना आइडियल कहते हैं, मसीह यीशु को हम अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं और हम ये कहते हैं कि वो हमारे लिए मुजस्सम हुआ, वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाया और हम उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, मानते हैं, ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि वो हमारे गुनाहों की खातिर मुआ भी, और हम जो गुनाह की दलदल में थे उसका नाम जब यीशु रखा गया तो ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। यानी जब हम गुनाह में हैं तो मसीह के साथ नहीं हैं। जब हमारे गुनाह मिट गए, मुआफ हुए, तो फिर हम उस जिंदगी में आए जिस जिंदगी का वादा वो मुझसे और आपसे करता है। दो तरह की जिंदगी है, एक खुदा के साथ पवित्र रहना, उसकी खुसूसियात कुछ और है, लेकिन खुदा के साथ रहकर चलना, उसके साथ पवित्र रहना, उसकी खुसूसियात कुछ और है। जब हम बदी में जिंदगी को गुजारते हैं, गुनाह में जिंदगी को गुजारते हैं, तो फिर हम उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते जो मुझे और आपको वो देने के लिए इस दुनिया में आया, क्योंकि वो गुनाह उसके अंदर नहीं था, गुनाह को वो जानता नहीं था। लेकिन जब मुझे और आपको उसने जिंदगी दी, और ऐसी जिंदगी दी जो वाकई में ही मुझे और आपको वहां लेकर जाती है जहां वो खुद मौजूद है, क्योंकि ये उसी का फरमान है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। और तब हम उसके साथ तभी रह सकते हैं जब हम उन तमाम चीज़ों पर फोकस करेंगे, जैसा कि कलाम मुकद्दस में से हमने जाना है कि हमारा मिजाज वैसा हो जैसा मसीह यीशु का भी था। अंताकिया की कलीसिया में पहली बार लोगों को मसीह कहा गया, इसलिए कि उनके मिजाज में वो बात थी, उनके किरदार में वो बात थी। आज का हमारा मौजू हकीकी मसीही जिंदगी। हम नाम नेहाद मसीह हैं, नॉमिनल मसीह हैं या ईमानदार मसीह हैं, इसका फैसला खुदा का कलाम मेरे लिए और आपके लिए करता है। और आज की हमारी इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रदर माइकल लिस्टन। उनसे मिलेंगे। पहले हम उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद हमारा जो मौजू है हकीकी मसीह ज़िंदगी, हम उस पर बात करेंगे। अर्शुए बाइबल मुकद्दस। आए उनसे मिलते हैं और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ब्रदर, आज के इस प्रोग्राम में खुदा के लोग में, जो कि हमारा मौजू है हकीकी मसीह ज़िंदगी पर, मैं प्रोग्राम खुदा के लोग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच आपके इस बुलावे का, और मैं खुदा उनका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे मौका दिया कि आप सबके साथ बात कर सकूँ और बहुत सारे लोगों तक वो बात पहुँच सके जैसे मेरी ज़िंदगी बदली। हम बात कर रहे हैं हकीकी मसीही ज़िंदगी के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मसीह को जानने से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी? मसीह को तो जानते थे, बट वो भेद जो खुदावंद आपको खुदा के साथ बैठने से मिलते हैं, वो पहले बैठना नहीं था। सिर्फ एक आम ज़िंदगी गुजर रही थी, पता था नाम क्रिश्चियन है, ठीक है, चल रही ज़िंदगी, चर्च जाना है, आना है, बाकी जैसे भी ज़िंदगी चल रही है। वो एक जो कहते हैं ना, एक जहनी सुकून और खुदा के साथ बैठना, जो मानने के एक इन्जॉयमेंट है जो खुदा के साथ हमारे साथ, एंटरटेनमेंट कह लें, वो हमें मालूम नहीं था कि वो क्या है। कि हकीकी तौर पे खुदावंद के जो बाइबल में बातें लिखी हैं वो रियल लाइफ में हमारी ज़िंदगी में कैसे उतरेंगी, वो भेद लेने के लिए टाइम काफ़ी लगा। लेकिन उसके लिए कहते हैं ना कि एक बच्चा छोटा जब होता है तो उसको माँ बाप ना कुछ ऐसा मान ले कि गाड़ी कहता है वो, कि गाड़ी चाहिए मुझे, 4 व्हील चलानी। तो माँ बाप देखते हैं कि अभी ये पुख्ता नहीं है, इसका ज़हनी मतलब के पे नहीं है, ये उसकी एज नहीं है, उम्र नहीं है कि गाड़ी चला सके, कुछ ना कुछ हादसा हो जाएगा खुदा ना खास्ता। तो खुदावंद भी हमें इसी जगह से देखता है कि रूह में बच्चा है अभी बहुत ज़्यादा। जब रूह में आप ग्रो होते हैं तो खुदावंद भी आपको वो चीज़ें देना शुरू करता है जिसके आप मतलब कि मैच्योर हो जाते हैं एक तरह से। जैसे हम देखते हैं कि दाऊद नबी की ज़िंदगी को, कि वो
जब राजा बना या बादशाह बना तो उसकी उम्र कम थी, ठीक है। उस वक्त उसको पूरी सारी जितनी थी यरूशलेम में जितने भी वो शहर थे उन सब पे हुकूमत नहीं मिली थी, सिर्फ एक ही जगह का बादशाह बना था, एक शहर का बादशाह बना था। पर जब खुदावन ने देखा कि ये मेरे साथ सही चल रहा है, ईमानदारी से चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, तो खुदावन ने तमाम यरूशलेम को उसे बादशाह बना दिया। तो मैं क्या देखता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में कि मैं शुरू की जो लाइफ थी मेरी वो सिस्टर्स के कॉन्वेंट में गुजरी, 10 साल तक मैट्रिक वहीं किया, एक अच्छा माहौल मिला, बहुत अच्छी जगह मिली हमें रहने के लिए। पर जब मैं वहाँ से वापस आया तो फिर मुझे खुदा ने फजल किया कि 4 साल सेमिनरी में रहा, वहाँ पे जब फादर बनने के लिए जाते हैं तो 4 साल वहाँ रहा। तो उस दौरान मेरी फैमिली का काफ़ी डिस्टर्बेंस थी। जब हम सिस्टर्स के कॉन्वेंट में आए तो हमें आदत नहीं थी मोहल्लों में रहने की, तो वहाँ पर भाई बिगड़ गए। और वहाँ पे हुआ ऐसा कि फैमिली में तो ऐसा लग रहा था कि घर नहीं है, बस एक जगह मिली हुई जहाँ पे रह रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और लाइफ ऐसी चल रही है, सबकी अच्छी चल रही है और परेशान है, खुदा हल कैसे होगा। और दुआएं भी कर रहे हैं, पर वैसी जो हमें दुआ चाहिए जिससे हमारे एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो, वो फैमिली में नहीं हो रहा। तो चर्चिज़ में काम भी कर रहे थे, खिदमत भी कर रहे थे। और हुआ ये कि जो सेमिनरी से वापस आया, क्योंकि फैमिली के हालात इतने नहीं थे कि मेरे माँ बाप थे पीछे, उनको देखना था, तो फादर ने कहा कि आप बेहतर है, आपकी जो बुलाहट है आप घर में जाएं, आप अपने फैमिली को देखें, आपके माँ बाप बहुत परेशान हैं इस वक्त। तो जब मैं वापस गया तो जॉब शुरू की और दुनियावी कामों में भी थे, चर्च के काम भी करते थे और दिल से करते थे, क्योंकि अगर हमने शुरू से तैयारी की होती तभी खुदा हमें चाहता है कि हाँ अब मैं तुझे बताऊँगा क्या बातें। तो चर्च में चल रहे थे, गीत भी गा रहे थे, लिख भी रहे थे, वर्शिप भी कर रहे हैं, खुदा के काम भी कर रहे हैं, पर दुनियावी काम भी चल रहे थे। आर्ट काउंसिल में भी जाते थे, चले हम वहाँ पे गाने भी गाएंगे, चलो हमें शौक़ था गाने का। तो हुआ क्या कि थिएटर का मौका मिला, आर्ट काउंसिल में भी शीमा करमानी जी के साथ भी उनके साथ थिएटर किया, सीखा उनसे, एक्टिंग सीखी प्रॉपर। तो एक अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ। और फिर ये करते करते हुआ ऐसा कि कुरंगी में मेमन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमें मौका मिला एक इदारे में हम सीखें कि कैमरा कैसे चलाना है, एडिट कैसे करना है, वॉइस ओवर कैसे लेनी है, शूट कैसे करना है, वो सारा सिखाया उन्होंने हमें। और जब सिखाया उस दौरान तो हमारे सारे सर सलीम अब्बासी साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, और उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, बट इतने सारे लोगों में से सिर्फ मुझे चुना, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा टाइम के लिए भी उनसे क्लासेस लेता था। उन्होंने देखा डेडिकेशन अच्छा है, समझ रहा है ये चीज़ों को, वो मुझे चैनल में ले गए। जब चैनल में ले गए, कौन से चैनल में गए आप? वो था न्यूज़ पाकिस्तान, एफिलिएटेड था BBC न्यूज़ के साथ, GM जमाली साहब का था। तो वहाँ पर एज ए इंटर्नशिप काम करने लगे, प्रोग्राम लेते थे, जैसे आज हम प्रोग्राम करें ऐसे ही मैं प्रोग्राम लेता था लोगों के, कैमरे पे बैक साइड पे स्विचिंग पे बैठते थे कैमरे पे, और साथ में शूट भी करते थे, उसके साथ एडिटिंग भी कर रहे थे। तो ये करते करते साथ में अगर कुछ वॉइस ओवर के लिए लिखना है वो भी लिख दी, आईडी लिखनी चैनल की वो लिख के दी उनको। बाहर प्रोग्राम करने, क्रिसमस का प्रोग्राम आया तो वहाँ पर भी हमने शूट के लिए गए। तो इस तरह से बहुत सारा काम करने के बाद एक वक्त आया जिसकी मैं तलाश में था कि एक बड़ा जंप लगे, और खुदावन ने 6 महीने के अंदर ही होस्टिंग पे उस प्रोग्राम पे बिठा दिया जिसमें मैं न्यूज़ कास्टिंग करने लगा। और मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, और मेरे चैनल वालों के लिए भी। और मुझसे पूछते थे कि भाई आप क्या चीज़ हो, पर उनको ये मालूम नहीं था खुदा का फजल है मेरे साथ। इसलिए मैं जिस काम को हाथ लगाता था, कहते हैं ना कि एक मुहावरा भी कि जिस काम को हाथ लगाता है वो सोना बनता है। तो ऐसा हो रहा था, और अकेले क्रिश्चियन था उस चैनल में। नाम भी अच्छा था कि नाम लेते ही लोगों को पता लगता था कि ये क्रिश्चियन, माइकल लिस्टन। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम भी हुई, बट ये कि अगर खुदा का फजल आपके ऊपर है ना, आप जो काम करेंगे बेस्ट होगा। अगर एडिटिंग वाला नहीं है तो मैं करके दे रहा हूँ, होस्टिंग वाला नहीं है तो मैं उनको बता रहा हूँ कैसे करना है, स्विचिंग वाला नहीं तो मैं बैठा हूँ वहाँ पर, राइटिंग वाला नहीं तो मैं बैठा हूँ। तो खुदा का एक ऐसा फजल था कि अगर बाहर प्रोग्राम करना है, जाके इंटरव्यू लेना है, तो मैं अवेलेबल था। सो खुदा ने फजल किया और वो बरकत दी। और जब मेरा जब न्यूज़ कास्टिंग की तो बहुत पूरे पाकिस्तान से खुदा ने ब्लेस किया, बहुत सारी मुबारकबाद आई। और जब मैंने खुद सर्च किया गूगल में तो मैंने देखा कि हमारी बहनें थीं न्यूज़ कास्टिंग में, बट मैं पहला बना। मेरे लिए शॉकिंग, मुझे काफ़ी सालों बाद पता लगा। जब मैंने सर्च किया तो मैंने कहा ये नाम तो मेरा ही आ रहा है और किसी का नहीं। सो ये खुदा का फजल है कि खुदा ने ये बरकत दी। और जब ये सब हुआ तो बड़ा एंजॉय कर रहा था। मुझे इंडिया जाने का बहुत शौक था, क्योंकि एक्टिंग की हुई थी, एक्सप्रेस न्यूज़ में एक शॉर्ट फिल्म का ड्रामा किया हुआ था। तो मेरा शौक था कि हाँ कर सकते हैं। मेरी कोशिश थी कि खुदा किसी तरह से मैं ना इंडिया में जाऊँ, बॉलीवुड में जाऊँ, और वहाँ पर जाकर खुदा जब अवार्ड मिले तेरा नाम लूँ। पर खुदा की कुछ और मर्ज़ी थी। तो वो चैनल से कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ से ख़त्म हुआ, तो मैं कौमी आवाज़ में चले गया। वहाँ पर मुझे मौका मिला फिर से। तो वहाँ पे जब गया,
तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि दुबई में आओ, यहाँ पर जॉब अच्छी मिलेगी, अबू धाबी में कुछ अच्छा बन जाएगा, तुम्हें सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होगा। यहाँ पे इतनी सैलरी तो नहीं थी, बट ये था कि एक शौक भी पूरा हो रहा था, काम भी हो रहा था, साथ दोनों चीज़ें चल रही थी। बेशक। तो वहाँ से जब छोड़ने लगा तो बॉस ने कहा आप मत जाओ, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ था कि ये इसके पास स्किल्स हैं, अच्छा है, और डाउन टू अर्थ होना और फिर वो मिजाज ऐसा होना तो लोगों को अच्छा लगता है। गवाही पर भी आपने कुछ काम किया है, और जब सैटेलाइट पे गए हैं तो उसमें भी आपका कुछ हिस्सा था, वो कुछ बताएं आप। ये खुदावन की मेहरबानी है कि आज गवाही के चैनल पे ही खुदावन ने मौका दिया फिर से। तो हुआ ऐसा कि यहाँ पर नादिर भाई थे, आप लोगों के साथ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लिखते अच्छे हो तो आप चैनल्स पे आके, ये आईडीज़ बन रही हैं, हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है। तो उन्होंने सरफराज भाई से बात की कि आप लिखोगे। तो जब वो सैटेलाइट पे जाने लगा तो उन्होंने मुझे वीडियोस दिखाई कि ये है हमारे प्रोग्राम में, इनकी आईडीज़ लिखनी, जिसको कहते हैं वॉइस ओवर के लिए लिखना है, ताकि जब आईडीज़ चलेंगी वहाँ पर तो पब्लिकली सबके लिए एक अपीयरेंस होगी कि हमारे ये प्रोग्राम, इस चैनल पर ये प्रोग्राम चलते हैं। तो उनकी आईडीज़ लिखने का मौका दिया खुदा ने। तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा उनका कि वो सब हुआ। जब मैं दुबई गया तो 2 साल ऐसे ही चलता रहा, लेकिन लाइफ में ना एक क्या कहते हैं, एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी। पैसा आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देता, बड़े मकान आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देते, वो खुदा की हजूरी छोटे घर में भी आपको ब्लेसिंग देती है। हुआ यूँ कि एकदम से मैं यूट्यूब चला रहा था तो मेरे स्पिरिचुअल फादर की वीडियो सामने एक टेस्टिमनी चल रही थी, अपोस्टल अंकुर नरोला की, और जैसी वीडियोस चल रही थी उन्होंने मुझे छूना शुरू किया। तो गाने भी सुन रहा था मैं। ये ख़त्म हुआ तो मैं शाम में आते हुए गाने सुनता था कि याद करूँगा, ये गाऊँगा। और वहाँ पर मैं एक क्या नाम है, एक एजेंसी से रब्ता भी कर रहा था कि मैं शॉर्ट फिल्म के लिए मैंने ये काम किया हुआ है, ये मेरा डेटा है, आप देखो। तो मुझे था कि चले खुदावन लागदा सीढ़ी चढ़ गए हैं, पंजाबी जी कहते हैं सीढ़ी चढ़ गए हैं। तो मैंने कहा चलो एक स्टेप तो मिल रहा है। वहाँ पे बात चल रही और उनसे मेरी चैटिंग में भी बात चल रही कि ये मेरा काम है और ये किया हुआ मैंने। वॉइस ओवर भी आती है, लिखना है, मैं आपको लिख के भी देता हूँ। शॉर्ट स्टोरी लिखनी वो भी लिख दूँगा, वॉइस करनी या एक्टिंग करनी वो भी करके दिखा दूँगा। वो चलना था जी सिनेमा पर, वो 10-15 मिनट का चलता था शॉर्ट फिल्म। तो हुआ ऐसा कि जब वो मैंने अपोस्टल जी की वीडियो देखी, उनके चैनल पर जो प्रोग्राम आता है यूट्यूब पर, उसके बाद में खुदावन क्या चेंजिंग की, एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया। जब भी मैं गाने सुन रहा हूँ और गाने सुनते सुनते यूट्यूब पे उनका मैसेज आ जाता था, और वो ये बात बताते थे कि मैं जब खिदमत में आया तो मैं अपने पास्टर के साथ गाड़ी में बैठा हूँ और गाने चल रहे हैं, और मैं उनसे ये बात कर रहा हूँ कि पास्टर बेनियन भी गाने सुनते हैं। उन्होंने बोला नहीं, वो नहीं सुनते होंगे, हमें यकीन है वो खुदा के खादम में बड़े, वो नहीं सुनते। उन्होंने कहा हम भी बंद करेंगे, आज से नहीं सुनेंगे। एक दिन हुआ, कुछ दिन गुजरे, फिर गाने सुन रहा हूँ, और जब फिर सुना मैंने कहा नहीं, ये आवाज़ है खुदा की, ये नॉर्मल नहीं है। आपने अपनी बुलाहट को पहचाना? मैंने पहचान लिया कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ बात है। मैंने कहा नहीं, आज से गाने बंद। रोज़ा रखा हुआ, और जैसे ही मैं फ्राइडे को उठा मैंने बोला खुदा आज से ज़िंदगी तेरी, बता क्या करना है, जो कहेगा वो करूँगा, भूल पीछे की ज़िंदगी जो थी छोड़ देता हूँ। और फिर उसके बाद एक सिलसिला जो है शुरू हुआ, एक सिलसिला ज़बरदस्त तरीके से शुरू हुआ। जब मैंने पहली दफ़ा रोज़ा रखा तो मैंने अपनी फैमिली को कहा आपने भी 7 रोज़े रखने और मैंने भी 7 रोज़े रखने। जैसे ही 7 रोज़े मैंने और मेरी फैमिली लिखे, दूसरे दिन ही मेरी डैडी को ख्वाब आया। उन्होंने बोला बेटा मुझे ख्वाब ये आया है कि मैंने नया यरूशलेम देखा जहाँ पर सोने की सड़कें और वाइट कपड़ों में लोग देखें। मैंने बोला खुदा इस बात से खुश हुआ है कि हमने जो काम शुरू किया है वो बबरकत है और खुदाम की तरफ से। पास्टर बेनियन के मैसेज सुनता रहता था, वॉइस वीडियोस बहुत सारी थी, सुनता रहता था, तो मुझे अच्छा लगता था। बट एक जो ब्रेक थ्रू चाहिए था ना, जो मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था कि खुदावन, अगर आप खुद अच्छा बोलने वाले ना, जब तक आपको सामने एक स्पीकर ऐसा ना मिले ना जो खुदावन की तरफ से, जो आपको टच करे, आपकी रूह को हिलाए, वो चाहिए था। सुन तो बहुत सारे पास्टर्स के साथ भी काम कर रहा था, ज़िया कॉलोनी में पास्टर्स के साथ भी काम कर रहा था, चर्च में भी काम कर रहा था, फोटोग्राफी भी कर रहा था, आगाही न्यूज़ आपने सुना होगा, वहाँ पे आर्टिकल्स भी लिख रहे थे, और चर्च की तरफ से, सेंट जेम्स पैरिश की तरफ से रिपोर्टिंग भी कर रहे थे। बट वो जो एक आपको टच चाहिए था ना, वो मुझे मिला मेरे स्पिरिचुअल फादर से, और वो जब मिला जिंदगी सुपर 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 ब्लेस। यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आकर इस सिलसिले को दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल छोड़े जाऊँगा कि मसीही ज़िंदगी में और हकीकी मसीही ज़िंदगी में फ़र्क क्या है? आपने इसका तजुर्बा भी किया, दोनों आपके सामने। तो चाहूँगा कि इसका जवाब हम ब्रेक के बाद आकर ज़रूर लें। तो छोटे से ब्रेक के मिलते हैं। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आकर हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। हम बात कर रहे हैं
हकीकी मसीही ज़िंदगी पर जो आयत आज इस नशिस्त में है वो है फिलिपियों के नाम पौलुस का ख़त दूसरा बाब 5वीं आयत कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मसीही ज़िंदगी और हकीकी मसीही ज़िंदगी में फ़र्क क्या है। जी, क्या कहना चाहेंगे? एक शख्स ऐसा है जो मसीह को जानता तो है, मानता तो है, लेकिन उस ईमान के साथ नहीं। लेकिन एक ऐसा शख्स जो उस ईमान में उसके साथ है, इन दोनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? इसमें बड़ा फ़र्क मैं किसी की मिसाल दूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। जब मैं खुदा के साथ चल रहा था, मसीह तो था, बस नाम लगा हुआ था, पर जो एक करैक्टर चाहिए ना हमें जीसस का, वो हमें हकीकी मसीह बनने के बाद पता लगता है कि है क्या। और वो सिंपल नहीं है। शुरू में इतनी प्रॉब्लम आएंगी, आपको लगेगा गलती कर दी मैंने, लगता है क्या इस तरफ आ गया हूँ, क्योंकि आपको सीधा सीधा चलना पड़ेगा। अगर आप ड्रामे करेंगे तो आपकी लाइफ में भी ड्रामे होंगे। तो जो पहले की ज़िंदगी है उसमें ये होता है कि आप एक ज़िंदगी चल रहे हैं, चर्च जाना है, आना है, रोटी खानी, जो भी करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप वाकई में रियल खुदावंद को करीब से जानते हैं, वो आपको उससे ख्वाबों में बात करता है, आपको बताता है क्या करना है, ये करना है, नहीं करना। होली स्पिरिट की गाइडेंस मिलना शुरू होती है। अगर आप नहीं सुनते तो वो होली स्पिरिट आपको गाइड करना बंद कर देता है। इसीलिए अब जब मैं देखता हूँ कि मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को देखता हूँ कि मैं एक फिल्म स्टार बनना चाहता था कि खुदावंद मैं कुछ करूँ, मुझे आम लोगों की तरह मशहूर होना है। हाँ, कुछ ऐसा काम नहीं करना, लोग मुझे जाने, मेरे पीछे आए, जैसे कि इस प्रोफेशन के अंदर तो यही है, चौका-चौंध ज़िंदगी है। बेशक। तो वो ज़िंदगी जब मैं आपको बताया पहले भी कि न्यूज़ कास्टिंग में था, तो मुझे जब बैठते थे तो सारे लोग आसपास रेडी करने वाले, भाई कैमरा रेडी हो रहा है, चलें भाई ये चीज़ें करें, वो करें, तो वो भी देखा था। बट जब खुदावंद को जाना तो पता लगा कि खुदावंद ने कहा कि दुनिया की फिल्में छोड़, मेरी फिल्म में काम कर, मेरे फरिश्ते तेरी मूवी बनाएंगे, आसमान देखेगा। हालेलुया। तो जब आप उस चीज़ का तजर्बा करते हैं, बाइबल में लिखा है चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। चखा नहीं था, मतलब खाना पड़ा हुआ है खुदावंद का। मान लो कि एक ऐसा फूड पड़ा हुआ है जो खुदावंद का है, वो फूड ये बाइबल मुकद्दस हमारा रूहानी खुराक है। जब उस खुराक को लेना शुरू करते हैं, आपको समझ में आता है कि आपकी ज़िंदगी है क्या। बिल्कुल ऐसे ही। सो मैं नाज़रीन को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप खुदावंद का चल तो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं मसीही जो सिर्फ चल रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, पर एक जो बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए मसीही लोगों को, वो मिल नहीं रहा। नाम निहाद मसीह के सिर्फ नाम है, क्रिश्चियन खानदान में पैदा हो गए, उनके साथ चर्च जा रहे हैं, उनके साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स में जा रहे हैं, उसमें और एक ईमानदार में जो यीशु के साथ चलता है, जो खुदा के साथ चलता है, बड़ा फ़र्क है। क्या कहते हैं आप? जब हम पौलुस रसूल की ज़िंदगी को देखते हैं तो जब तक वो साउल रहा, ज़िंदगी तो थी लेकिन खाली थी। लेकिन जब मसीह को जाना तो फिर यही शख्स कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना नफ़ा। आज के इस दौर के अंदर, आज के इस वक्त में, दौरे हाजरा में, हम शायद इस तरह के अल्फाज सुनने को नहीं मिलते जैसे कि पौलुस रसूल ने कहे कि मरना मेरे लिए जो है वो नफ़ा है। तो इस ज़िंदगी को आप कैसे देखते हैं कि जब वो मसीहत में नहीं था, जब वो यीशु के साथ नहीं था, तो लोगों को पकड़ता था, मारता था, लेकिन फिर जब उसने यीशु को जान लिया तो फिर वही अजीतें उसने सही। तो एक मसीह ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, मसाइब आते हैं। आप इनको किस तरह से देखते हैं? पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जितने भी हम क्रिश्चियन लोग हैं, मसीही लोग हैं, मसीह का मतलब क्या है। अगर उनको ये पता लग जाए ना, वो हर चीज़ में अव्वल होंगे। वैसे तो खुदावंद ने उनको ब्लेस किया हुआ है। वर्ल्ड वाइड देखें आप, मसीही टॉप पर है हर जगह पर, जहाँ पर भी। मसीह का मतलब है मसा किया हुआ। अगर हम इसका यूनानी ज़ुबान में मतलब देखें तो उसका मतलब आता है क्रिस्तोस। क्रिस्तोस का मतलब है अनॉइंटेड, मसा किया हुआ। और अगर हम इसी को इब्रानी ज़ुबान में देखते हैं तो उसका मतलब है बादशाह, मुकद्दस। हमारे मसीही लोगों को यही नहीं मालूम कि मसीह का मतलब क्या है। अगर उनको ये मतलब पता लग जाए, मतलब है मसा किए हुए लोग, बादशाह की नस्ल से, काहिन, शाही काहिनों का फिरका कलाम मुकद्दस। और चाहे वो आम भी क्रिश्चियन है, वो भी इसमें शामिल। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो उस वादे के साथ जुड़ जाएगा जो बाप इब्राहिम से था। इतनी बड़ी बात, मतलब बाप इब्राहिम तो कितने 1000 साल पहले आया, लेकिन उस वादे से जुड़ जाएगा। अगर हमें ये पता लग जाए कि मसा किया हुए हम लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे मसीही लोग हैं वो आज भी गुर्बत में, उनको लगता है ऐसे ही पैदा हुए हैं, ऐसे ही मर जाएंगे। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जुओं के नीचे,
लेकिन उनको बाइबल के भेदों का नहीं मालूम कि बाइबल क्या कह रही है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला जो काम आता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें खादमीन का बहुत अहम रोल है। बहुत सारे कर भी रहे हैं और बहुत सारे नहीं भी कर रहे। अगर हम बड़ी बेदारी देखें ना, तो इंडिया में जो बड़ी बेदारी है, यहाँ पाकिस्तान पास्टर्स जो हैं परेशान है उस बेदारी से कि ये कैसे इतना ब्लेसिंग, इतनी ग्रोथ इस लेवल की। उनको अब समझ आना शुरू हो रही है कि इस लेवल की ग्रोथ हो सकती है, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि पास्टर्स जो हैं वो खुदा कलीसिया को ये पैगाम और इस तरह से समझाएं कि कलीसिया अपनी आम जिंदगी में कैसे जिएगी। वो चर्च तो जा रही है पर वैसे ही आ रही है, वो उदास जा रहे हैं उदास आ रहे हैं, बीमारियां लेके जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, पर उनको समझ नहीं आ रही छुटकारा कैसे मिलेगा। उनको लगता है क्रूसेड होंगे तो कुछ बाहर का पास्टर आएगा तो तभी होगा। मसा तो अवेलेबल है। अब आईफोन क्यों लोग पसंद करते हैं? कि उसमें सब कुछ बिल्टन है। अब आपको ऐप करना हो तो आपको सब पे चेक लगाना पड़ता है, टिक 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 टिक। मसीह जिंदगी भी ऐसी है। आप लोग बिल्टन मसा किए हुए लोग हो और शैतान को इससे आप मतलब मालूम है शैतान को, पर आपको नहीं मालूम, और शैतान खेल रहा है। उसने लगा ये खिलौना है, खेलो इससे। अगर मसीह लोगों को ये पता लग जाए कि उनके अंदर मसा अवेलेबल है, उसको यूज कैसे करना सिर्फ ये सिखाना है। जब ये सिखा दिया मतलब रूहानी जंग सीख ली उन्होंने। जब रूहानी जंग सीख ली तो बाइबल में लिखा मुसीबत के वक्त मुझे पुकार मैं तेरी सुनूंगा। लेकिन इससे पहली की आयत पढ़ते हैं जब, तो खुदावंद बताता है क्योंकि उसने मुझसे ताल्लुक रखा, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे निजात दूंगा। तो मुसीबत के वक्त किसे खुदावंद छुड़ाएगा? जिसने ताल्लुक रखा। इमरजेंसी प्रेम में सब चीजें वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं इसके अंदर। लेकिन मुसीबत के वक्त मान लो कि अगर ऐसा बंदा है जो मसीह के साथ नहीं, पर इमरजेंसी प्रे की, छूट सकता है, ऐसा नहीं है। और जितने मसीही लोग हैं वो बचेंगे तो ज़रूर, पर क्या खुदावंद की नज़र में उनकी वो वाली इज़्ज़त है जो खुदावंद चाहता है वो इज़्ज़त हो? दूसरी जो खिदमत आ जाती है या दूसरा हिस्सा जो आता है कलीसिया का। अब कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया को लगता है खादम हाथ रखेगा, दुआ करेगा तभी काम होगा। अच्छी बात है, बुरा नहीं है। लेकिन अगर वो ईमान रखें कि खुदावंद आज मैं जब जा रहा हूँ, आज लास्ट डे शैतान का मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं मसा किया गया हूँ। अब मसा भी यहाँ पे दो तरीके का है, एक रूहानी और एक शैतानी। हम चर्च से तो आ जाते हैं कलाम सुनकर, पर घर में आके वही टीवी लगा के वो सारा देखते हैं तो मसा वो भूल जाते हैं। आप एक तेल ले लें, ठीक है, आसान सी मिसाल देता हूँ ताकि लोगों को भी समझ आए। और आप एक तेल ले लें और एक क्या कहते हैं स्केन में कोली में डाल दें, उसको छत पर रख दें। वो क्या होगा? वो उड़ जाएगा, थोड़े दिन में उड़ना शुरू हो जाएगा। अब जो मसीही लोग हैं वो मसा किए हैं, अब उस मस्से को संभालना भी तो उन्होंने, कि अगर मेरे रिश्तेदारों ने कुछ बुरा बोल दिया तो मैंने कहा अच्छा ऐसी की तैसी मैं भी ये 2-3 लफ्ज़ बोलूँगा। तो जिस जुबान से खुदा की तारीफ़ कर रहे हो उस सही से तो तुम वही कर रहे हो। तो मसा तो उड़ गया, मसा उड़ गया, तो क्यों कर रहे हो ऐसा? ये सिखाना कलीसिया के खादम का है। अगर चले मान लें खादम ने नहीं भी बताया, ठीक है, उसने अपना 100% दिया, कलीसिया का भी फ़र्ज़ बनता है ना कि पूछे खादम से, बात करे। क्या गरीब रहने के लिए पैदा किया? यीशु मसीह तो खुद गरीब बना ताकि हम अमीर बने। तो कलीसिया को क्यों नहीं समझ आ रही? कलीसिया क्यों बंधनों में? शादी तो वो खुदा के खादम के सामने हम क्या करते हैं कि हमारी शादी हो, ब्लेस करें। तो हॉल में जाके क्या हो जाता है? वहाँ शैतान को क्यों बुलाते हैं कि आजा भाई तेरी भी दावत है। मतलब क्या ज़िंदगी गुजर रही है? खिलौना बन रहे हो। और वही तस्वीरें जो हंस के बना रहे हैं, बाद में वो कह रहे हैं अब तो मेरी बनती नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इसकी। मतलब कि आपको शादीशुदा लाइफ के लिए भी टीचिंग लेने की जरूरत है, गुजारनी कैसे। खुदा की कलाम की जो बातें हैं, एक मियाँ बीवी का जो एक तालीम है उसके मुताबिक होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज़ आती है। जब हम मसीह ज़िंदगी की बात करते हैं तो जो मसीह यीशु में है, जब हम रोमियो 8 बाब उसकी पहली 2 आयत को देखते हैं, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। अब जो यीशु के साथ हैं वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सज़ा उन पर वाजिब ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कि हम मसीह के साथ हैं, लेकिन वैसे क्या साथ नहीं है जैसा होना चाहिए, क्योंकि हम मुश्किलात में हैं तो सज़ा तो मिल रही, परेशानियों में घिर रहे हैं तो फिर सज़ा तो है। हम वैसी ज़िंदगी नहीं गुजारे जैसी हमें गुजारनी चाहिए तो फिर सज़ा तो है। तो फिर ये कौन लोग हैं जिन पर सज़ा का हुक्म नहीं है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये सवाल जो है ना, ये ज़िंदगियाँ बदलेगा भी। जितने लोग सुनेंगे मैं बता रहा हूँ कि ज़िंदगियाँ बदलेगा, मेरा ईमान है। और खुदा ने मेरे दिल में डाली ये बात। यीशु मसीह ने सलीब पे जान दी, उसने बोला मैंने दुनिया के तमाम गुनाहों को उठा लिया। जब तमाम गुनाहों को उठा लिया तो फिर हम आज भी कर्सिस में क्यों हैं, लानतों के नीचे क्यों हैं? क्योंकि जीसस ने बाइबल में लिखा हुआ है, लूका 10 बाब उसकी 38वें आयत में, जो अपने माँ बाप को मुझसे ज़्यादा प्यार करेगा वो मेरे
जो बच्चे अपने माँ बाप को मुझसे ज़्यादा प्यार करेंगे वो मेरे लायक नहीं, जो अपनी स्लीप उठा के मेरे पीछे न चले वो मेरे लाइक नहीं। यहाँ पर समझ आना चाहिए हमारा आजकल प्यार ना खुदावंद से कम होकर दुनियावी चीज़ों पर, जिस वजह से बॉन्डेज में। इशाया नबी की किताब में लिखा हुआ है 10वें बाब में, बोझ तेरे कांधे से और जुआ तेरी गर्दन से उठा लिया जाएगा, पर किसकी बदौलत? मसीह की बदौलत। वही बात वापस आ गई, अपनी स्लीप उठानी, मतलब जीसस का करैक्टर आपको चाहिए। ये देखें, खुदावन जब पहले बनी इसराइल कौम से बात करता था, वो गुनाह करती थी, गिरती थी, फिर से उठती थी, फिर वो अपनी इंजॉय करना शुरू हो जाती थी। सिंपल लफ्ज़ों में, सिंपल लफ्ज़ों में कि वो इंजॉय करना शुरू हो जाता है, उनको लगता था बस ठीक है, वो हो गया मसला। क्रिश्चियन लोगों का भी यही हाल है, वो भी कह रहे हैं हल हो गया। उनको सिर्फ आज जो कलीसिया है ना, उनको सिर्फ परेशानियों से हल चाहिए, बाद में वो जो मर्जी करें। जबकि मसीह ज़िंदगी ऐसी नहीं, बचेंगे वो मसीह लोग भी, ऐसा नहीं है, पर जो रिजल्ट उनको चाहिए, जो हेवनली रिजल्ट चाहिए, उसके लिए ब्रेक थ्रू चाहिए, मतलब छुटकारा चाहिए। वो छुटकारा कैसे मिलेगा? लोग नशों में, गरीबी में हैं, परेशानियों में हैं, और उनको समझ नहीं आ रही निकलेंगे कैसे। मैं पिछले दिनों एक पास्टर आए थे, उन्होंने बोला कि अभी आपको अपना घर बनाना चाहिए। उन्होंने आसपास देखे, बड़े आरसीसी घर बने। मैंने बोला सर ये आरसीसी घर बने, पर इनके लिए मैं ही दुआ कर रहा हूँ, इन घरों में प्रॉब्लम्स हैं। मेरा घर चाहे बना नहीं है, बट उसमें बरकत है, मतलब खुदावंद की हजूरी है। इन घरों में खुदावंद नहीं है, इन घरों के लिए जब प्रॉब्लम आती है ये मुझे ही बुलाते हैं प्रे के लिए। सो ये बढ़ोती नहीं, मतलब कि अपनी बढ़ाई नहीं है, पर खुदावंद का फजल है। क्योंकि हम अपने ज़ोर से जो चीज़ बनाएंगे और उसमें खुदावंद की मर्ज़ी शामिल ना हो, तो फिर हमें मुसीबतों का सामना पड़े हमारे। लेकिन जब खुदावंद का फजल आपके ऊपर होगा, आप वो चीज़ें कर पाएंगे जो आसपास के लोग नहीं कर पाएंगे, और लोग शौक हो जाएंगे कि ये क्या हुआ। ज़बूर 127 कहते हैं ना कि जब खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत ला हासिल है, बेकार है वो। बेकार है। जब जागने वाला जो है वो बेशक जागता रहे, लेकिन मुहाफ़िज़ खुदा है, मुहाफ़िज़ तो उसका जागना जो है वो अप्स है। हम कैसा भी कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम खुदा के साथ प्रविष्ट नहीं होते, तो फिर हमें वो ज़िंदगी जो है वो भी नहीं मिलती। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ हम देखते हैं इससे कि जब हम रोमियो का मुताला करते हैं, रोमियो का, उसमें हम 8 बाब उसके 5 और 6 आयत को देखते हैं, और जब 6 आयत को देखते हैं, और वहाँ लिखा है और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान। यहाँ पर भी बात ज़िंदगी की हो रही है। हम अपनी जब जिस्मानी ज़िंदगी है उसमें अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम हैं, और हम उसी की तगदो में है कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा भी हमारे पास हो जाए। लेकिन हम रूहानी ज़िंदगी के बारे में, इस ज़िंदगी में रहते हुए भी रूहानी ज़िंदगी की फ़िक्र हम नहीं करते। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि लोग कहते हैं हमने इतनी रूह को बचाया। लोग रूह को तो बचा रहे हैं, जिस्म को भी बचाना है, लेकिन जिस्म भी नहीं बच रहा, ना जिस्म बच रहा, ना रूह बच रही है। और क्यों नहीं बच रही? कि ये खुदा के पीछे नहीं है, उसके साथ प्रविष्ट नहीं है। तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं कि जिस्मानी और रूहानी? हम देखते हैं कि यूहन्ना ने कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर उसने कहा जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। अब हम इसमें देखते हैं, फिर वही बात आती है मेरे पास। पहला हिस्सा जो है ना, खादिमीन को टीच करना ज़रूरी है कि घर जाके ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। अगर वो बाइबल के हवाला देकर उसमें से वैसे टीच ना करें, तो वो तो बेचारे मजलूम हैं। एक तो अनपढ़ हैं और ऊपर से मजलूम है, उनको मालूम ही नहीं करना क्या है। तो उसमें बड़ा हिस्सा जो है ना वो खादिमीन का है। जब मैं जिन जिन चर्चेज़ में जाके मैंने कलाम किया, मुझे लगा है कि कलीसिया रूहानी तौर पर सोई हुई है। उनको ये नहीं मालूम कि बरकत की बात पे आमीन बोलना है, उनको यही मालूम ही नहीं है, मतलब इतना सोए हुए। तो मैं इसलिए बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मेरी जब आपसे बात हुई तो मैंने ये कहा था कि हम खादिमीन के लिए ज़रूर बात करेंगे, और हम उनको टारगेट नहीं कर रहे, हम उनके लिए बात कर रहे हैं कि उनको ये तैयारी करने की रूहानी तौर पर तैयारी कैसी गई। आसमान पे कौन उठाया जाएगा? जो तैयार होंगे, जो तैयार होंगे। और अगर हम पढ़ते हैं कि खुदावंद किसी वक्त भी आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि अगर हम सोए में तो खुदावंद हमें लेके नहीं जाएगा, लेके जाएगा, क्योंकि हम रूहानी तौर पर तैयार हैं। हाँ, अगर हमें ख्वाब में कुछ ऐसा खुदावंद बताए जो आने वाले वक्त में, तो इसका मतलब हम तैयार हैं ना हम। और दूसरी बात, खादम का ही काम है उनको बहुत सारी चीज़ें बताना कि रात की प्रेयर बहुत ज़रूरी है। जो प्रेयर नहीं है लोगों की, वो प्रेयर इतनी ज़रूरी है, क्योंकि अब देखते हैं हम बाइबल में लिखा है खानदानी दुआ जो है वो, खानदानी दुआ और पर्सनल प्रेयर जो है, हर बंदे का हिसाब अलग होना है ना किताब हयात के मुताबिक। तो सर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आप वापस आते हैं और फिर इसको दोबारा से जोड़ेंगे इस सिलसिले को। नाज़रीन, छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहेगा, स्टे विद अस।
नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, मैं बताता चलूँ कि आज का जो हमारा मौजू है वो है हकीकी मसीह ज़िंदगी। और जो आयत आज हमारे सामने है वो है फिलिपियों पौलुस उसका खत, जो उसका दूसरा बाब और 5वीं आयत है कि वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। और आज की इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हम खिदमत भाई माइकल लिस्टन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि रूहानी लिहाज के मुताबिक कि हम अपनी शख्सी और इज्तिमाई जो दुआ है, अगर हम उसमें नहीं वक्त गुजारते तो फिर हमें रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा। क्या कहते हैं? तो हम बात कर रहे थे यूहन्ना रसूल के बारे में कि उसने कहा मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। और जब हम पौलुस रसूल के खतूत में जाते हैं तो आगे लिखा हुआ है कि वो तुम्हें रूह का शोला बनाना चाहता है, आग बनाना चाहता है। हम देखते हैं एक टेम्परेचर आया ना, हम खाना बनाते हैं तो उसमें जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो चीज़ वो बन रही होती है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जब वो टेम्परेचर, वो आग मसीही लोगों में बढ़ेगी, चाहे वो कोई सी भी कलीसिया हो, कहीं से दुनिया में कहीं से भी वो सुन रहे हो, वो जब टेम्परेचर बढ़ेगा वो रूहानी आग का, जो भी खुदा की तरफ से चीज़ें नहीं होंगी वो आपकी लाइफ से निकलेंगी। वो गरीबी निकलेगी, नशा निकलेगा, वो तमाम बदकारी, वो तमाम चीज़ें निकलेंगी। पर उसको बनाने के लिए आपको खुदा के साथ बैठना पड़ेगा। हम जीसस का करैक्टर देखते हैं। जब उन्होंने एलानिया ज़िंदगी का आगाज़ करना था तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुआ की और रोज़े रखे। मौज़े करने से पहले दुआ, मौज़े करने के बाद दुआ। जब हमारे मसीही लोगों के अंदर वो रूहानी आग बढ़ जाएगी तो वो नशों से आज़ाद होंगे, बीमारियों से आज़ाद होंगे। कैसे? जब आप देखते हैं कि यीशु का नाम लेते हैं और एक बीमार बंदा ठीक हो जाता है, वो रूह, वो क्या चीज़ जाती है? वो जो क्या कहते हैं, जो एंजल्स, जो स्वर्गदूत गिरे थे आसमान से, वो बदरूहें बन चुकी हैं। ठीक है, वो जब छोड़ के जाती हैं, खुदावंद के एंजल्स आते हैं, वो डिलीवर करते हैं खुदावंद के हुक्म से, तो वो क्या होता है? लंगड़ा चलने लग जाता है, अंधा देखने लग जाता है। वही तो खुदावंद की आग बढ़ती है, वही तो टच मिलता है आपको खुदावंद का। अच्छा, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जब हम सफ़ात की बात करते हैं, पहली जो हम इसमें देखते हैं अंताकिया की कलीसिया में, जैसे मैंने शुरू में कहा, अमाल 11 बाब उसकी 26 आयत, शागिर्द पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। अब यहाँ दो चीज़ें आती हैं। पहली आती है इसमें सिफ्त, यानी ज़ाती सफ़ात, किसी भी शख्स में कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर पाई जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि मसीही घर में पैदा होना या फिर मसीही नाम रख लेना, ये इसम तो हो सकता है, सिफ्त नहीं हो सकती। तो दोनों को हमने शुरू में भी कहा कि हम नाम निहाद मसीही हैं, लेकिन वो जो सफ़ात हैं, वो जो औसाफ हैं, वो जो करैक्टर है, और करैक्टर एक ही है हमारे साथ, और वो करैक्टर हमारे लिए, हमारा आइडियल जो है वो मसीह यीशु की ज़ात अक़दस है। और अंताकिया में अगर लोगों ने मसीही लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो वो मसीह यीशु के करैक्टर की वजह से किया। आज इस वक्त आप अगर देखें तो क्या वो करैक्टर, वो औसाफ, वो सफ़ात, वो खुसूसियात नज़र आती हैं? इब्रानी ज़ुबान में नाम का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है करैक्टर। जब हम उस करैक्टर को देखते हैं जीसस के, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं और कलीसिया में भी लोग हैं और खादमीन भी हैं, जब उनको देखते हैं उनको लगता है कि ये जीसस का करैक्टर है। भाई क्या बात है, ज़बरदस्त। उसकी ज़िंदगी से वो चीज़ें कहते हैं कि तुम अपने फलों से पहचाने जाओ, वो नज़र आती हैं। तो करैक्टर जो है ना, जब जीसस के साथ मैच होता है, जब आप आम मसीही लोग भी हुक्म करेंगे ना यीशु के नाम से, बदरूहें निकलेंगी। ये करैक्टर जिस दिन आपने लेना शुरू किया, हमें मालूम है हम 100% नहीं कर पाएंगे, पर वो कोशिश जो 100% है उसमें ही खुदा बरकत देता है, उसमें ही खुदा काम करता है। जब मैं अबू धाबी में था, खिदमत जब शुरू की, फ़ोन पे ही इतनी कलीसिया जुड़ गई ना, आप सोच नहीं सकते। हीलिंग मेरिकल्स फ़ोन पे हो रहे हैं। इंडिया में प्रे की है और बहुत सारे ममालिक में लोग जुड़े हैं। फ़ोन पे हीलिंग, मतलब 100% हीलिंग हो रही है, और ऐसी ऐसी हुई है कि मुझे भी नहीं समझ आती थी। तो अभी पिछले दिनों ही मैं बल्कि बात कर रहा था किसी सिस्टर से कि मैंने एक सिस्टर के लिए दुआ की, 1 साल से वो वेट कर रही, बात नहीं हो पा रही। बट जब उनसे बात हुई तो उसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त प्रे ख़त्म होने वाली थी, बहुत ज़बरदस्त फ्रेगनेंस आना शुरू हो गई। जब आप स्पिरिचुअली अब अलर्ट है ना, आपको पता लग जाएगा कि एंजल्स यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो अलार्म है, अलार्म है, वो जो हिस्से आपके अंदर सेंसेस जो है वो आपको बता देता कि हाँ ये प्रॉब्लम है। फ्रेगनेंस आना शुरू हो गई। और जब मैंने बहन से पूछा, मैंने कहा आपको कोई खुशबू आ रही है? उन्होंने बोला हाँ आ रही। उन्होंने बोला 100% हाँ ये खुशबू आ रही। मैंने कहा हाँ मेरे पास भी है। मैंने कहा एंजल्स आपके पास भी है, मेरे पास भी हैं। ये गवाही मैं ज़िया कॉलोनी में एक चर्च में दे रहा हूँ और वो लोग हैरान हो रहे हैं कि यार ये कैसे हो सकता है। गवाहियाँ तो बहुत सुनी, ये गवाही अलग ही।
जैसे ये बात हो रही है चर्च के अंदर बैठ के और मुझे फ्रेगनेंस आना शुरू हो गई फिर से। वो बच्चा जो है बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि मैंने मौजज़त के बारे में सुना, मैंने इसके बारे में सुना, पर ये जो है ये समझ नहीं आ रहा है ये कैसे हो रहा है। जैसे ही वो बात कर रहे हैं और वो फ्रेगनेंस आना शुरू हो गई, पास्टर जी की वाइफ को भी आना शुरू हो गई, उनके बच्चों को भी आना शुरू हो गई और उस बच्चे को भी आना शुरू हो गई। रीज़न क्या था? जब आप उस करैक्टर में हैं, जब आप उस करैक्टर में होकर यीशु का नाम लेते हैं, वो काम होते हैं। 100% बुजुर्गें छोड़ के जाती हैं, घर आज़ाद होते हैं, लाइफ आज़ाद होती है, जकड़े टूटते हैं। मसीह के बदले वो जुआ टूट जाएगा। वो जुआ क्यों टूटेगा? क्योंकि आपने उस करैक्टर को पकड़ लिया। और रियाजत भी है। हाँ, उसके साथ रियाजत है। रियाजत बहुत जैसे हम जरूरी। बात कर रहे थे कि हम शख्सी तौर पर दुआ करते हैं और उसके लिए टाइम मुकर्रर है। हम रात में दुआ करते हैं, हम दिन में दुआ करते हैं, हम सुबह उठ के दुआ करते हैं, फिर हम इज्तिमाई तौर पर, ख़ानदानी तौर पर मिल के दुआ करते हैं। और फिर इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ जो आती है वो ये है कि सिंगल नहीं बल्कि हमारे साथ बहुत और लोग जुड़ जाते हैं। तो जब वो जुड़ते हैं तो फिर सिंगल की दुआ नहीं होती बल्कि बहुत सारे लोगों की दुआ मिलती है। तो जब ताकत बहुत सबकी मिलती है तो फिर वो ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली पता लगता है कि हाँ ये मसीही ज़िंदगी है और हकीकी मसीही ज़िंदगी है। और वो मौजज़ात होते हैं, वो मिरेकल्स जो है सामने वो होते हैं, ये चीज़ सामने नज़र आती है। तो हम देखते हैं कि हमें अपने आप को खाली करने की ज़रूरत है, खुदा हमसे से बैठने की ज़रूरत है। जीसस को देखें, कभी कभी फुल नाइट प्रेयर में होते थे। आज के लिए बस टाइम नहीं है। फुल नाइट मूवीज़ चल रहा है, एंजॉय चल रहा है, गाने चल रहे हैं, सब चल रहा है। पर जब आपका करैक्टर जीसस के साथ मैच होगा, मतलब आप जीसस का एड्रेस हो, कोई पूछे जीसस के बारे में जानना, उस बंदे के पास जाओ। आज कलीसिया को जानने की जरूरत है। आप कलीसिया एड्रेस है जीसस क्राइस्ट का। मतलब कोई पूछे कहाँ जाना है, जीसस के बारे में जानना, उस बंदे के पास जाओ, उस बंदे के पास जाओ। आप ही एड्रेस हो और एड्रेस जहाँ पर पहुँचना है वहीं पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, एड्रेस की समझ ही नहीं आ रही। अब मसीह यीशु ने कई जगहों पे ये कहा कि उस पुराने आदमा की बात हुई थी, उसकी मार्फत ये बात, उसकी मार्फत से मुराद है पहचान। अब अगर एक शख्स को यीशु की पहचान ही नहीं है तो वो उसके बारे में लोगों को क्या बताएगा? बेशक यहाँ पर ये भी बात आती है और लोग बहुत सारे कहते भी होंगे कि हम जादू टूने के नीचे, हमें प्रॉब्लम्स में हैं, हम ये हैं। अगर आप अपने मुंह से वही कहते रहोगे तो छूटेगा कैसे? बाइबल में लिखा है याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलता। आदत की किताब 23 की 23 में लिखा हुआ है। अगर गिनती देख लें हम, गिनती की किताब वही नंबर्स 23 की 23 आयत में लिखा है याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलता। अपने लिए रोज़ डिक्लेयर करे। बाइबल में लिखा उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ पहुंचा है। अपने लिए बोले खुदा तेरे चेहरे का नूर में ज़िंदगी भी चमके। वो बोले अपने लिए। खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि तूने मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंद देने का इख्तियार दिया। जिस दिन वो ये वर्डिंग बोलना शुरू करेगा, एक वर्ड उसके लिए रेवलेशन बन जाएगा उसकी ज़िंदगी के लिए। जैसे ही बोलेगा मेरिकल शुरू हो जाएंगे, काम शुरू हो जाएंगे खुदा उनके। फिर नेमतें हैं, जुबानें हैं, फल हैं, वो फिर वो ज़िंदगी में वो दिखाई देते हैं। टेस्ट आपकी ज़िंदगी से बहना शुरू हो जाएगा। जैसे बाइबल में लिखा है नए अदनामे में कि जब तुम रूह से कॉपरेट करोगे तो रूह तुम्हारे लिए खुद आहें भर भर के वो दुआ करेगा जो तुम्हारे लिए सही है। कि वो खुद बताएगा खुदावंद इसके लिए इसको ये चाहिए पर ये बता नहीं पा रहा, बट होली स्पिरिट बताएगा आपके लिए क्या करना है। आज लोगों को होली स्पिरिट से भरने, एक भरना और होली स्पिरिट से भर के उन कामों को करना, ये दो अलग चीजें हैं। अमल में लेके आना। नाइट प्रेयर में बैठो खुदावंद के साथ, पक्की यारियां लाओ। पंजाबी जी कहते पक्कियां यारियां लानियां पैंदियां ने, फिर रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए कलीसियाँ भी ग्रो नहीं हो पाती, चर्चेस भी लिमिटेड रहते हैं। पर उस रेवलेशन के लिए सालों साल वेट करना पड़ता है। और देखें, मान लें आपको चीज़ बताता हूँ, अगर आप 2 साल का मसा 6 महीने में चाहते हो, गंदा मजाक बंद कर दो, लोगों के बारे में गिबत करना छोड़ दो, बुरा बोलना छोड़ दो एक दूसरे के लिए। और ये सब पे अलाउ होता है, खादमीन पर, कलीसियाँ पर, सब पर। खामोश रहो, खुदा को काम करने दो। बाइबल में लिखा है खुदा तुम्हारी तरफ से जंग लड़ेगा। अगर तुम खुद ही जंग लड़ रहे हो तो खुदा कहेगा लाडला काका हूँ, खुद कर ले। फिर नहीं जीत पाओगे आप, हारोगे आप और थक जाओगे। पर होली स्पिरिट आपको देता है मजबूती। कमज़ोर कहे कि मैं जोरावर हूँ, तो कैसे कलीसिया समझेगी? बाइबल में लिखा है कि कोई हथियार बना ही नहीं जो तेरे खिलाफ चल सके। जब आप ये कह रहे हो कि उनने मेरे जादू का, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इन चीज़ों से बाहर रहना पड़ेगा। आपको ये बोलना पड़ेगा याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलता, मैं याकूब की बेटी हूँ, मैं याकूब का बेटा हूँ। हाँ, जो भांज है वो ये बोले कि खुदा तेरे कलाम में लिखा, देख फर्जंद खुदा की तरफ से आती है, रहम के फल, और रहम का फल एक अजर है। बांझ लिखा हुआ है ज़बूर 113 में, उसकी आखिरी आयत में,
कि वो कहता है कि वो बांझ का घर बसाता है, उसे बच्चों की माँ होने की कोशिश कर। वो बोलेगा खुदा जैसे तूने हन्ना की दुआ को सुना, मेरी दुआ को सुन, जैसे तूने मुकस्सम मरियम की झोली भरी बरकतों से, मेरी झोली भर। खुदा तू गरीब बना ताकि मैं अमीर बनूं। अगर वो गरीब यही बोलता रहे मैं गरीब हूँ तो खुदा कैसे अमीर करेगा? इसकी ज़िंदा मिसाल हमें मिलती है। जब यूहन्ना रसूल की पैदाइश होनी थी तो फरिश्ता आया और ज़करिया से कहा कि तेरे यहाँ औलाद होगी। उसने बोला खुदा कैसे, ये कैसे मुमकिन है, मैं भी बूढ़ा हूँ, मेरी वाइफ भी बूढ़ी है। तो उसका क्या हुआ? उसकी ज़ुबान बंद हो गई। वो बंद हो गई, क्योंकि अगर वो यही बोलता रहता कि होगा ही नहीं, तो वो खुदावंद का जो प्रोफेसी, जो खुदावंद की नबूवत थी, वो कैसे पूरी होती? इसीलिए कलीसिया को बहुत जगह अपना मुंह बंद रखने की ज़रूरत है, नेगेटिव खामोश रहने की ज़रूरत है, खामोशी इख्तियार करने की ज़रूरत है, थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। और जो मसीह ज़िंदगी है ना, वो बड़ी फास्ट नहीं है, स्लो खुदावंद आपको सिखाता है। मैं शुरू में मिसाल दी ना, हाँ, एक उम्र पे आके जब आप खुदावंद देखता है आपको कि ये पुख्तगी के इस लेवल पर आ गया है, तो मैं इसको बरकत देता हूँ। अब ये इसमें एक और बात देखो, खुदावंद बता रहा है, मेरे दिल में डाल रहा है वो बात बताने के लिए। जब आप प्रे स्टार्ट करते हैं तो आपको छोटे एंजल मिलते हैं, जैसे जैसे आपकी प्रे बढ़ती है आपको बड़े एंजल मिलते हैं, बड़े फरिश्ते मिलते हैं। और आप जब जाएंगे वो ग्रेस आपके साथ रहती है। मैं हमेशा, कोई मुझसे मिलता है कैसे हो, मैं कहता हूँ खुदावंद की हुज़ूरी मुझ में, खुदावंद के फरिश्ते हमेशा मेरे साथ है। आप सुनाएं आप कैसे? हमारा बोलना ही तो वो उस बात को अमल में लाएगा। बाइबल में लिखा है रास्तबाजी के लिए दिल से ईमान लाया जाए और निजात के लिए मुंह से इकरार। क्या इकरार कर रहे हैं कि यीशु ने मेरी खातिर जान दी, मैं अपनी स्लीप उठा के चलता हूँ। हर रोज़ इकरार करें, खुदा मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, बाप दादाओं के गुनाहों से तौबा करता हूँ। आज से मैं अपना दिल तेरे साथ जोड़ता हूँ और मेरी आने वाली नस्लें भी तेरे साथ चलेंगी। अपनी खुदी का इनकार, हाँ, अपनी खुदी का इनकार। डिनाई योरसेल्फ एंड आई विल हाईलाइट। मेरी जो अपनी एक शख्सी जिंदगी है, अपनी सेल्फ जिस पे मैं भरोसा करता हूँ, मैं उसको डिनाई करूँ कि नहीं, मेरा तवक्कल जो है वो खुदा पर है। और चाहे कितना भी ऊंचा चले जाएं तब भी डाउन टू अर्थ रहें। बिल्कुल, वो डाउन टू अर्थ की बात है कि मैं अगर अपने आप को सामने रखूंगा और खुदा को पीछे रखूंगा तो फिर ये पूरी जिंदगी में किन लोगों से मिला है? लंगड़ों से, अंधों से, गूंगे बहरों से। वो कभी अच्छे लोगों से तो मिला ही नहीं। वो तो आए हमारे लिए, हमें आलूदा ज़िंदगी से निकाल कर अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। बिली ग्राम का एक कोड है बहुत अच्छा कि वो कहते हैं कि जो चीज़ कोई भी है वो इंसान और खुदा के दरमियान जब आ जाती है और वो खुदा की जगह ले लेती है तो वो बुत परस्ती है। वो हम शायद उस ज़िंदगी को जो मसीह यीशु मुझे और आपको देना चाहता है, हम शायद उस तरफ रुजू नहीं लाते और फिर हम अपनी ख्वाहिशात को सामने ले आते हैं और उन्हीं की ख्वाहिश रखते हैं और पूरा करने की तगदो में रहते हैं, चाहे वो कैसे भी हों, वो जायज़ हों या नाजायज़ हों। तो फिर हम असल ज़िंदगी से जो है वो दूर हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर आपका कि आपने आज हमारे साथ इस मौजू पर खुदा के कलाम में से बहुत सी चीज़ों को खुदा के कलाम में से अपने लोगों की इस्लाह के लिए, उनकी तरबियत के लिए बताया है। और यकीनन मैंने आपने बरकत को पाया और जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यकीनन इस मसीह ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात हैं, शागिर्दों ने भी की, मुश्किलात से गुजरे और तब जाकर एक नाम। और जब हम इस बात को बसे पर्दा भी कर रहे थे कि वो 12 कबीलों के साथ मिलकर इंसाफ करेंगे और ये ऐसे ही नहीं होगा, ये उन्होंने उनकी रियासतें, उन्होंने उस काम को किया और अमली तौर पर करके दिखाया, तब ही ये इस मुकाम पर वो पहुंचेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका कि आप आए और हम इस मौजू पर बात कर सके। थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोगों ने यहाँ दावत दी और मेरा बिलीव है जब ये पैगाम लोगों तक पहुंचेगा उनकी ज़िंदगियां, घराने चेंज होंगे, लाइफ चेंज होगी, सुपर ब्लेस होंगे वो। बस खुदा उनके कैरेक्टर को पकड़ के रखें। यकीनन ऐसा ही। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को आपने देखा भी और सुना भी। हमने शुरू में एक बात कही थी कि वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हम अक्सर इस बात को, जब कोई भी शख्स इसका अमली तौर पर इसको लेकर आता है तो अक्सर लोग इस बात के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे बुज़दिल तक कहा जाता है, उसे कमज़ोर कहा जाता है। लेकिन हकीकत में वो खुदा के साथ जुड़ा होता है, वो उस बात को ओबे कर रहा होता है, वो खुदा की वफ़ादारी कर रहा होता है, वो वफ़ादारी के साथ चल रहा होता है और उसका जवाब वैसे नहीं देता, क्योंकि मसीह यीशु ने भी ऐसा ही किया था मेरे लिए और आपके लिए। उसने क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन उसकी ज़ुबान से अल्फाज नहीं निकले, बल्कि सिर्फ उसने ये कहा कि अब आप इन्हें मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये था वो करैक्टर जो मुझे और आपको अडॉप्ट करना है, उससे लेना है, ताकि हम, जैसे अंताकिया की कलीसिया में शागिर्दों को पहली बार मसीह कहा गया, आज मैं और आप भी उसी करैक्टर को लें, उसी को अपना आइडियल बनाएं, क्योंकि
उससे बड़ा आइडियल कोई हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मसीह यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम में, नए मेहमान के साथ और नए मौजू में। तब तक अपना ख्याल रखें और जो तोड़े खुदावंद ने आपको दिए उन तोड़ों को उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और चलते चलते हमेशा आपसे कहा करता हूँ कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, टाइम स्पेंड करें उनके साथ, उन्हें तन्हाई की ज़िंदगी मत दें, क्योंकि उन्हें आपके साथ वक्त को बिताना है। और अपनी माँ का ख्याल रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।